हेलो दोस्तों, क्या आप भी चार धाम यात्रा करना चाहते हैं और उसके बारे में जानकारी चाहते हैं कि चार धाम यात्रा कब शुरू होगा? तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। चार धाम में से मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं गंगोत्री धाम यात्रा के बारे में कि गंगोत्री धाम यात्रा कब से शुरू होगा, कैसे यात्रा करेंगे, रहने की व्यवस्था कहाँ होगा, कुल बजट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको डिटेल बताता हूं कि माँ गंगोत्री धाम यात्रा कब से शुरू होगा। तो गंगोत्री धाम यात्रा 2025 की शुरुआत होगा 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को माँ गंगोत्री धाम का पाट खुलेगा और 15 अप्रैल से यहाँ का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होगा। तो 30 अप्रैल से चार धाम यात्रा की शुरुआत होगा और ऑफिशियल आप वेबसाइट में जाकर आप इसका बुकिंग या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। तो यहाँ आने के लिए आप यदि यमुनोत्री धाम से आते हैं तो वहां से इसकी दूरी 229 किलोमीटर पड़ेगा और आपको धरासू बेंड आना होगा और धरासू बेंड से फिर आपको उत्तर काशी की ओर प्रस्थान करना होगा यहाँ से। लेकिन यदि आप सीधा गंगोत्री धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको ट्रेन से हरिद्वार या ऋषिकेश, और यदि आप प्लेन से आते हैं तो देहरादून आना पड़ेगा और वहां से फिर आपको धरासू बेंड आना होगा और वहां से उत्तर काशी। उत्तर काशी के लिए आपको हरिद्वार या ऋषिकेश या देहरादून से आपको आसानी से बस मिल जाएगा, क्योंकि जो भी बसें हैं वो प्रायः उत्तर काशी के लिए जाता है और ये धरासू बेंड से ही होकर जाता है। तो यदि आप यमुनोत्री से आते हैं तो भी आपको धरासू बेंड आना होगा और यदि ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून से भी आते हैं तो आपको धरासू बेंड आना होगा। धरासू बेंड वह जगह है जहां से यमुनोत्री और गंगोत्री की यात्रा अलग अलग होता है और धरासू बेंड से लगभग 29 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आप पहुंचते हैं उत्तर काशी जिला। उत्तर काशी यहाँ उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है और बहुत ही प्रमुख स्थल है। और यहाँ पर आप जैसे पहुंचते हैं, यदि आप ऋषिकेश या हरिद्वार से आते हैं तो वहां से 4-5 बजे के बाद आपको बस नहीं मिलेगा। तो जैसे आप वहां पहले आते हैं तो जितना जल्दी हो सके आप बस ले लीजिए और यहाँ फिर उत्तर काशी में आकर आप यहाँ पर सभी बसें उत्तर काशी तक आपको ले आएगी और उत्तर काशी में जैसे शाम वगैरह होता है तो आपको यहीं पर विश्राम करना चाहिए। आपको यहाँ पर 500 से 1000 भर में अच्छा सा रूम मिल जाएगा और यहाँ पर रात्रि विश्राम कीजिए। और यहाँ से गंगोत्री की दूरी 65 किलोमीटर है और यहाँ रात भर आप ठहरिए और यहाँ से फिर आप आगे सुबह बिल्कुल जल्दी से यात्रा की शुरुआत कीजिए। तो यहाँ से जैसे आप निकलते हैं तो आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे और ये जो है सबसे सुंदर जो चार धाम है उसमें से आपको सबसे बेहतरीन घाटों से, सबसे बेहतरीन सुंदर वादियों से आपको यहाँ गुजरना होगा। मतलब सबसे आपको सुंदर जगह का आपको दर्शन होगा, बहुत ही अच्छे नज़ारे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जैसे गंगवानी पड़ेगा उत्तर काशी के बाद, यहाँ पर गर्म जल का धारा है, वहां आप स्नान कर सकते हैं और यहाँ पर लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पर विश्राम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से और जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको फिर मिलेगा हरसिल घाटी और यहाँ पर आपको बहुत सारे झरने और लैंडस्लाइड और कई सारे चीजें, प्राकृतिक सुंदरता आपको देखने को मिलेगा जो आपका मन मोह लेगा। और कई सारी छोटी छोटी नदियां, धाराएं आपको देखने को मिलेगा। साथ में आपको कई सारे बहुत ऊंचे ऊंचे ब्रिज भी देखने को मिलेगा। हरसिल घाटी की सुंदरता, देवदार के वृक्ष, ये बहुत ही मनोहर सुंदरता वाला रास्ता है। और ऐसा करते हुए आप आएंगे आगे हरसिल घाटी से और आगे, और वहां से आप धराली पहुंचेंगे। धराली वह स्थान है
यह माना जाता है कि माँ गंगोत्री का जो शीतकालीन घर इसको माना जाता है कि शीतकाल में माँ गंगोत्री का यहीं पर पूजा होता है ऐसा। और इसके बाद आगे गर्तांगली होता है, जो गर्तांगली एक मार्ग है जहां से आगे तिब्बत के लिए रास्ता जाता है, तो वहां और इसी के पास लंका ब्रिज पड़ेगा जो बहुत ही विशाल भागीरथी नदी पर बना हुआ है। और यहाँ से जैसे आप क्रॉस करेंगे तो आपको पड़ेगा गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, जो बहुत ही बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। और यही थोड़ी दूर और जैसे हम आगे चलेंगे हमको मिलेगा भैरव घाटी। और भैरव घाटी वही स्थान है जिससे बिल्कुल पास में ही लगभग 8 से 9 किलोमीटर में ही है गंगोत्री धाम। और यहाँ से बिल्कुल पास है। और गंगोत्री धाम में आपको जो भी आप आएंगे साधन, ऑटो से, जीप से, वैन से, वहां आपको खड़ा करना होगा। और वहां से जैसे गंगोत्री धाम 500 मीटर की दूरी पर है, लेकिन उसके पहले आपको यहाँ पर ये सेंटर में आपको अपना रजिस्ट्रेशन चेक करवाना होगा, जो 4 धामों के लिए अनिवार्य होता है। तो वो रजिस्ट्रेशन अपना चेक करवाएंगे, जो हार्ड कॉपी है वो लिए रहेंगे, उसमें बार कोड होता है जिसको स्कैन करके ये लोग चेक करते हैं। और फिर गंगोत्री मार्केट से गुजरते हुए आप आ जाएंगे गंगोत्री धाम की ओर। तो गंगोत्री धाम जाने के 2 रास्ते, एक लेफ्ट एक राइट। राइट में जाएंगे तो सबसे पहले भागीरथी नदी का दर्शन होगा। आप तो यहाँ से आइए और यहाँ से आप आकर इसमें स्नान करके भागीरथी नदी में। और भागीरथी नदी यहाँ पर बहुत ही तेज प्रवाह में होता है, क्योंकि यहाँ ये घाटी नुमा है, पथरीली होते हैं और यहाँ बहुत ही तेज होता है धारा। और ये माना जाता है गंगोत्री का नाम गंगा और उत्तरी से बना हुआ है, तो ये माना जाता है कि यहीं पर भगवान शिव के जटा से सबसे पहले माँ गंगा उतरी थी, इसलिए इस जगह को गंगोत्री नाम से जाना जाता है। और साथ में यहीं पर भागीरथी जी ने गंगा भगवान शिव जी का तपस्या करके माँ गंगा को पृथ्वी में लाया था। तो यहाँ पर जो है भागीरथी तप स्थली भी बना हुआ है, जहां पर उनकी तपस्या स्थल को एक पूजनीय स्थल के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ आकर आप भागीरथी नदी में स्नान करके माँ गंगोत्री का दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ जैसे रात होता है तो आपको यहाँ भी रुकने की व्यवस्था है कि यहाँ आप रुक सकते हैं। और यहाँ अगले दिन आप केदारनाथ जी या आप हरिद्वार या ऋषिकेश के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। और यदि हम बजट की बात करें तो यहाँ तक आने के लिए आपको ऋषिकेश या हरिद्वार से यहाँ तक आप आ सकते हैं। और यहाँ शिव मंदिर, सूर्य कुंड और भागीरथी तप स्थली और गंगोत्री नेशनल पार्क है, कई सारे चीज है जिनका आप दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। तो बजट ये मान के चलिए 1000 भर रुपए यहाँ आने का, और 1 से 1500 रुपए आपके बजट के अनुसार रहने के लिए। तो उस हिसाब से ये मान के चलिए कि 3000 रुपए, मतलब 1000 आने का, 1000 जाने का और 2000 रुपए रुकने खाने पीने का, तो 4000 रुपए में आपका गंगोत्री धाम का यात्रा बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। आप यहाँ गंगा आरती में भी शाम को रुकते हैं, तो उसमें भी आप यहाँ शामिल हो सकते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।